नमस्कार, हेड्सअप न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, उन्होंने खगड़िया से 2014 और 2019 में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था, एलजेपी से प्रतिनिधित्व किया था और इस बार उस पार्टी को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महबूब अली कैसर की। हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कैसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने एलजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी का दामन थामा और बहुत ही अच्छा आपको उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। क्या हुआ सर, क्या कुछ हुआ? आपका टिकट, आपने अपने क्षेत्र में काम किया, जो फीडबैक मिल रहा था, आपको कहाँ गड़बड़ी हुई? जितना काम हुआ, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, रेलवेज़ में हो, सेंटर से जितने भी रिलेटेड काम हुए या राज्य सरकार से भी जो काम हुए, जिस तरह का नेटवर्क सेटअप हुआ, रोड्स का, पुल पुलिया का, बिजली का, ट्रेन्स के मामले में, स्टेशंस के मामले में, एजुकेशन सिस्टम के मामले में, तो हम लोग बहुत अस्वस्थ है कि और आप आज भी चले जाइए तो लोगों को बड़ा अफसोस है कि इतना आने जाने पर, इतना काम करने पर टिकट क्यों कटा मेरा। तो ये टिकट कटने का एक तो अफसोस है ही है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, और सीट बिल्कुल जीता हुआ सीट था, लेकिन जिस वजह से टिकट कटा ये और भी दर्दनाक है, अफसोसनाक है। और इससे सिर्फ दुखी और राहत हम नहीं है, बल्कि पूरा क्षेत्र है। सारे लोगों को, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग, सबको बहुत तकलीफ़ है कि इस बार जो सीट सब लोग समझ रहे थे कि बहुत आसानी से सीट ये निकलेगा, और हम एनडीए में थे, लोजपा में थे, और जिस तरह वर्गला करके रखा गया कि ये टिकट आपको मिलेगा, पार्टी में चिराग। किसने वर्गलाया सर? क्योंकि आप तो पशुपति पारस जी के साथ थे, फिर आपकी क्या कोई बात हुई थी चिराग? देखिए, पारस जी के साथ हम लोग गए, कोई जो गद्दारी बोल करके, जो गद्दार हैं उनको टिकट नहीं दिया, तो गद्दारी कोई हम लोग थोड़ी किया था। एक पार्टी का एक लीडरशिप, चेंज ऑफ लीडरशिप था एलजेपी में, और उसमें आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खुद ही पारस जी को हाजीपुर का ज़िम्मा सौंपा था, तो एक तरह से उनको अपना दायित्व उन्होंने दिया था। पशुपति कुमार पारस जी क्योंकि सीनियर चचा भी थे चिराग जी के और सीनियर नेता थे, तो हम लोगों ने उनका दामन थामा। और ये कभी भी हम लोग नहीं सोचते कि पार्टी स्प्लिट हो जाएगा। हम लोग सोचा कि एक चेंज ऑफ लीडरशिप है और आपस में हो। अब अंदरूनी परिवार में कितना रिफ्ट था, क्या बातें हुई, कौन किसको क्या बोला, इस सब से हम लोग कोई मतलब नहीं। आप छोड़ के चले गए पशुपति जी के पास, तो अगर वो पैमाना है तो फिर दूसरे कंस्टिट्यूंसी में भी तो वो पैमाना होना चाहिए, वैशाली। बिल्कुल उसी पर हम आ रहे थे कि अगर उनके हिसाब से हम लोगों ने उनको धोखा दिया या गद्दारी किया भी, तो उसी पैमाने पर, जैसा आपने कहा कि वीना सिंह भी थी, लेकिन उनका पैमाना कैसे बदल गया ये पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। और सही पूछे तो जिस तरह से 2019 के चुनाव में जदयू के भी वोट से हम लोग सब जीते थे, बीजेपी का, जदयू का, लोजपा के, तीनों मिला करके जो अलायंस है उसके वोट से जीते थे। और ठीक उसके एक साल के बाद जब राज्य का चुनाव हुआ, तो जिस तरह से चिराग पासवान जी ने जदयू का मुखालफत किया, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को, जो बहुत ही सीनियर मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में, उस टाइम में भी हम समझते हैं 20 में भी उनका करीब 15-16 साल तो मुख्यमंत्री का हो चुका था, सीनियर नेता, उनके पिताजी के समान, उनको बुरा भला कहना, करप्ट कहना और जेल भिजवाने का धमकी देना कि जब इनकी सरकार जाएगी तो ये जेल में रहेंगे, तो ये सब करना हम समझते हैं कि असल तो धोखा उन्होंने दिया, असल गद्दारी तो उन्होंने। और आज के दिन में वो नीतीश जी के साथ हैं। गद्दारी का आरोप लगा करके हम लोगों का टिकट काटा गया, मेरा टिकट काटा गया। तो चिराग पासवान जी ने जो जदयू के साथ गद्दारी किया पिछले 2020 के चुनाव में, राज्य के चुनाव, तो सबको पता है कि उनको 80-82 से घटा करके 40 पर ले आए, ये तो सबको पता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज के दिन में जो खगड़िया के कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा, उनको भागलपुर से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया, और बीजेपी का कैंडिडेट मात्र 1200 वोट से हारा
कांग्रेस के कैंडिडेट से अजीत शर्मा जी से, और राजेश वर्मा जो कैंडिडेट थे एलजेपी को, उसको 20,000 वोट आया। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी को वहाँ डैमेज किया है, एनडीए को तो जदयू को तो डैमेज किया ही उन्होंने। तो गद्दार कौन हुआ? हम तो हमेशा बोलते हैं भाई गद्दारी हम लोग नहीं किया, हम लोग तो पार्टी का लीडरशिप चेंज किया। आपने तो पूरे एनडीए को धोखा दिया, आपने बीजेपी को भी हरवाया और जदयू को तो हरवाया ही हरवाया। लेकिन ये तो अपने को हनुमान बोलते हैं। अब तो सोच लीजिए कैसे अनुमान है कि भाई एनडीए में रह करके, एनडीए के वोट से जीत करके 2019 से एनडीए को कितना डैमेज किया इन्होंने। तो ये सबके सामने जग जाहिर है। तो इन लोग इस पूरे कवायद को कर रहे थे एलजेपी को स्प्लिट कराने में, उनके साथ हैं। उनके बेटी को टिकट भी दिया उन्होंने समस्तीपुर से, वीना सिंह को टिकट दिया, लेकिन एक सिंगल आउट हमको करके, और सबसे अच्छा सीट मेरा था। हम तो दावा कर सकते हैं कि बिहार में अगर हमको सीट, अगर एलजेपी इस बार नॉमिनेशन देती तो बिहार में 1 to 5 में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्जिन से हम जीतते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए, वो पार्टी के। कैसर साहब, आप खुलकर अपनी बात आज रख रहे हैं हेड्सअप न्यूज़ पर। मेरा सवाल है, जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं, तो क्या आपकी बात हुई थी क्या चिराग पासवान से, जिसमें उन्होंने कोई कमिटमेंट किया हो कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, चिराग पासवान जी से लगातार, ये नहीं कि उनको 5 सीट जब उनको डिक्लेयर हो गया उसके बाद बात हुई। उसके बाद तो हुई बात, लेकिन उससे पहले भी 1 साल पहले से ईद के मौके पर उनको हम इनवाइट किए, वो आए। उनके घर हम भी गए। उनकी नानी का डेथ हुआ था गुरुद्वारा, उन्होंने कहा कि अच्छा लगेगा आप आते, तो हम भी गए। वीना जी भी थे हमारे साथ, दोनों गए हम लोग। हाजीपुर में रामविलास जी का पुण्यतिथि था, उसमें भी गए हम लोग। हाजीपुर जा कर के अटेंड किए, वहाँ पर भाषण भी दिलवाया लोगों ने, जबकि हम पारस जी के साथ थे। पर्सनल रैपो हम लोग का था और बहुत जेन्युइन था। हम आज भी समझते हैं कि चिराग पासवान जी बहुत ही माने इतना एक्टिंग नहीं कर रहे थे कि हमको नहीं देना है और इस तरह से बात करें। बहुत जेन्युइन बात था उनका। लेकिन ये लास्ट टिकट फाइनल होने से 2-3 दिन पहले पता नहीं कौन से प्रेशर में वो आए, और ये 5 सीट जब उनका हो गया, उसके बाद भी उनके घर गए तो उन्होंने जिस तरह की बात की उन्होंने, और 1-1 घंटा 200 आदमी बाहर में खड़े थे और 1 घंटा हमसे बैठ करके बहुत अच्छी बात हुई। जो भी शिकायत था उनका, ठीक है, उनके नज़र में जो भी शिकायत था, उनकी मदर को भी उन्होंने बुलाया, उनसे भी हम लोगों ने बहुत करीब 1-1.25 घंटा हम लोग बैठे पहला दिन। उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली हम लोग 2-3 बार बैठे, और उन्होंने सब बार कहा कि आपका सीट इतना अच्छा सीट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है आपका इस बार का। एक मात्र मुस्लिम एमपी पूरे एनडीए में आप हैं जो इत्तेफाक से हमारे पार्टी में है, तो आपको छोड़ के टिकट और किसी को देने का सवाल नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिएगा अगर हम एक भी बात गलत बोल रहे हैं, एकदम वर्बेटिम हम बोल रहे हैं। और मेरा फ्यूचर है अभी, आपके जैसा मुस्लिम चेहरा बिहार में हमको कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह ये सब बोले। तो हम काफ़ी अस्वस्थ है कि भाई टिकट मिलेगा, और हम भी जिस तरह से बीजेपी भी हमको बैक कर रहा था, तो हम काफ़ी अस्वस्थ है कि और बीजेपी और चिराग जी क्या, पूरा क्षेत्र जिस तरह से, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे लोजपा के लोग हों, चाहे और भी विभिन्न पार्टी के लोग हों, सब बोल रहे थे कि इस बार आप आइए, जिस तरह से आपका काम हुआ है हम लोग सब मिलजुल करके आपको हर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस आपको मदद करेंगे। तो अफसोस तो ज़रूर हुआ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2019 में महबूब अली कैसर खगड़िया से लोकसभा इन्होंने जीता था, और एनडीए के इकलौता मुस्लिम चेहरा थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल सही, इकलौता एमपी थे लोकसभा 2019 में नहीं, 14 में भी, मैंने 10 साल तक लगातार, और हज कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो आपको लगता नहीं है कि एनडीए की तरफ से अगर चिराग ने ये किया, तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ कोशिश होनी चाहिए थी, आपको टिकट को लेके बात होनी चाहिए थी, कुछ इस तरह की बातें नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल अफसोस ये है कि बीजेपी के तरफ से भी नहीं हुआ और जदयू के तरफ से भी नहीं हुआ। जबकि ये जो स्प्लिट हुआ, जिस की वजह से कहा जाता है कि टिकट हम लोगों को नहीं मिला, तो उस स्प्लिट में तो जेडीयू का सारा किया हुआ था, जेडीयू की वजह से स्प्लिट हुई। उसमें बीजेपी भी शामिल थी, जेडीयू तो पेश था, और जदयू के अध्यक्ष और उन लोग सब मिल करके ये करवाए थे। और ऐसा नहीं था कि हम लोग ने कोई पार्टी को स्प्लिट किया था, स्प्लिट तो बाद में हो गया जब चिराग जी और उनमें दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं थे। हम लोगों ने तो एक चेंज ऑफ लीडरशिप किया था कि चलिए पारस जी सीनियर, उनको हम लोग ने मान लिया था। तो 3 बातें हैं यहाँ समझने की। पहला तो स्प्लिट के कारण आपका टिकट कटा,
दूसरा, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि एनडीए के आप इकलौता मुस्लिम चेहरा थे और एमपी थे खगड़िया से दो दो चुनाव में, तो प्रयास सब पार्टी को करना चाहिए। और बिल्कुल तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का एजेंडा लेकर चले थे और हर एक ज़िला में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और पानी पी पी के कोस रहे थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे थे, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, कि उनका सीट कम इसलिए आया क्योंकि चिराग पासवान ने डेंट किया। जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, आज सब एक हैं। मेरे साथ नहीं, पूरे जनता, खगड़िया के जनता के साथ ये धोखा हुआ है। और जो भी लोग इसमें, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको उनका प्रिरोगेटिव है कि किसको सीट दें किसको नहीं दें, लेकिन एक जो जनरल उनसे जो बातचीत होती थी, एक जनरल फीलिंग जो था उनका भी और पूरे क्षेत्र के लोगों का, वो था कि मैंने सीट मिलने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, विनेबिलिटी के हिसाब से हो और भी किसी एंगल से देखे तो उसमें कहीं से कोई हम लोग आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा ही। तो आप इससे आहत हो के अब आप आरजेडी की तरफ चले गए। अब भविष्य, फ्यूचर प्लान क्या है? आरजेडी आपने ज्वाइन कर लिया है, आगे क्या, आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि आपने पहले भी बताया कि खगड़िया की जनता का सेवा करना मेरा जो उद्देश्य है वो लगातार करते रहेंगे। तो आरजेडी में जो जिम्मेदारी मिली है या जो आपका अनुभव रहा है वो किस तरह का रहा है? वो टिकट मिले कि नहीं, अब तो टिकट नहीं मिला। अब तो हम आरजेडी में कल ही हमने ज्वाइन किया और जिस तरह से सम्मान और स्वागत के साथ ज्वाइन कराया गया, हम आदरणीय लालू जी के आभारी हैं, तेजस्वी जी के, जगता बाबू के साथ हम लोग काम किए, लालू जी के साथ काम किया हम लोगों ने, माननीय राबड़ी जी के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी थे हम लोग। तो एक पारिवारिक संबंध शुरू से रहा है और वहाँ जा कर के ऐसा लगा, हमने कल अपने भाषण में कहा कि ऐसा लग रहा है कि घर वापसी हमारी हुई है और दिली खुशी हुई कि वहाँ पर हम चले गए। खगड़िया की जनता का सेवा करना मेरा इतना लगाव हो गया है 10 साल में हमको उनसे और सारे लोगों को हमसे, कि खगड़िया की सेवा में हम ज़रूर रहेंगे। अब फ्यूचर क्या होता है, हम बहुत इमोशनल आदमी हैं, ये सोच के नहीं करते ये करेंगे तो हमको कल ये फ़ायदा होगा, कल वो नुकसान होगा। चलिए, नहीं मिला और आरजेडी में जाना मेरा एक जैसे कि घर वापसी हुआ। वहाँ के लोगों से, तमाम लोगों से शुरू से बहुत जुड़े रहे हैं। उस समय से लेके अब तक जो संबंध रहा है वो बहुत ही एक गार्जियन और एक शिष्य का रहा है हम लोगों का, और बहुत लालू जी भी मानते थे, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। लंबे समय तक 2014 से लगातार आप एलजेपी से जुड़े रहे हैं। आपने रामविलास जी के साथ भी काम किया, आपने चिराग पासवान जी के साथ भी काम किया है। दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? पहला सवाल है मेरा कि आपको टिकट नहीं मिला, उसके लिए किसे जिम्मेदार मान? अब रामविलास जी का कंपैरिजन अगर आप किसी से भी करेंगे तो वो फीका पड़ जाएगा। रामविलास जी का जो स्टेचर था वो एक स्टेट्समैन का स्टेचर था और एक्सपीरियंस से भी लोग का स्टेचर बढ़ता है, जाहिर सी बात है। उनका 50 साल का करियर था पॉलिटिकल और लगभग बेदाग करियर रहा उनका। करीब करीब हर मिनिस्ट्री में, हर गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट बने उसमें रामविलास पासवान जी एक मंत्री के तरफ हैसियत से रिप्रेजेंट करते थे। तो उनका एक्सपीरियंस, उनका जो इंसानियत था, उससे कंपेयर किसी को भी किया जाए तो कम होगा। चिराग पासवान जी यंग हैं और क्या बोलते हैं, यूथ का जो एक्सूबरेंस होता है, उनके साथ कुछ लोग हैं जो कि हम नहीं समझते कि बहुत अच्छे एडवाइज़र्स हैं। तो हो सकता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो भी हो गई, एक्सपीरियंस के साथ साथ लोग मैच्योर करते ही हैं और हम उनको हमेशा विश करते हैं कि वो अच्छा करें। लेकिन इसमें जो मेरा टिकट नहीं मिला, उसमें आपने पूछा कि किसको आप ज़िम्मेदार मानते हैं, तो हमारी तो बहुत सबसे बात नहीं है। तो चिराग पासवान जी ने जिस तरह से श्योर किया था और उनके पास सारा जो डेटा उनके पास उपलब्ध है, चाहे वो क्षेत्र के लोगों का हो, क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड हो, पर्सनल लेवल पर हमसे 1 to हमारे फैमिली से जो उनका रिलेशंस, हम काफ़ी आश्वस्त थे कि हमको मिलेगा। लेकिन अफसोस तो ज़रूर हुआ कि टिकट कट गया, वरना ये सीट ज़रूर हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके एनडीए में देते। ये लोकसभा के चुनाव में क्या आप पूरे बिहार का दौरा करने वाले भी हैं? इलेक्शन कैंपेन में आप एक्टिव भी रहेंगे? अगले फेजेस का जो 6 चरण का मतदान है उसमें क्या आरजेडी की तरफ से आप कैंपेन का? बिल्कुल, आरजेडी की तरफ से भी करेंगे और पूरे इंडिया की तरफ से भी करेंगे।
आज ही रात में हम किशनगंज जा रहे हैं, वहाँ हमारे दोस्त जावेद कांग्रेस से कैंडिडेट हैं। एक दिन उनका कैंपेन करेंगे। बगल में कटिहार है, वहाँ भी तारिक अनवर साहब हम लोग के सीनियर, कांग्रेस में हम लोग थे तो हमारे सीनियर थे। और जब पहली बार 95 में जीत करके हम आए थे तो टिकट में उनका भी योगदान रहा था। तो इन दोनों जगह में कल परसों जा कर के कैंपेन करेंगे। और आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से जहाँ जहाँ आदेश होगा जाने का वहाँ तो जाएंगे ही, और भी पर्सनल लेवल पर इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स होंगे बुलाएंगे। मौका समय देखते हुए वहाँ भी टाइम देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैसर जी। ये थे महबूब अली कैसर, खुलकर अपनी बात रखते हुए। आहत हैं ये सोचकर कि टिकट उन्हें नहीं मिला और जिनसे उम्मीद थी वहीं धोखा मिला, ऐसा उनका कहना है। नई जिम्मेदारियां हैं, नया दल है, चुनाव का माहौल है। यकीनन अब खगड़िया के अलावा बिहार के अन्य हिस्से में भी जाएंगे और न केवल आरजेडी बल्कि इंडिया गठबंधन के हर घटक दल जहां से भी इन्हें बुलाया जाएगा उस क्षेत्र में जाकर कैंपेन करेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। अगर हेड्सअप आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।